अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपको मैं अपने चैनल उर्दू कहानीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हम अपने चैनल में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ या कहानियाँ लेकर आते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत जल्द इसको सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत दिलचस्प वाक़या बताने जा रहे हैं जो है 5 हमशक्ल भाई। पुराने वक्तों में समुंदर के किनारे एक गाँव था जिसमें एक बूढ़ी औरत अपने 5 जवान बेटों के साथ रहा करती थी। इसके 5 बेटों की शक्लें एक जैसी थीं। जैसे मटर के दानों में पहचान नहीं हो सकती, इस तरह इनको भी कोई पहचान नहीं कर सकता था। कौन सा भाई है? कुदरत ने इन्हें मुख्तलिफ खूबियों से नवाज रखा था। सबसे बड़ा भाई अपने मुंह में पूरे दरिया का पानी भर सकता था। दूसरे भाई की गर्दन फौलाद जैसी थी। तीसरा भाई अपनी टांगें जितनी लंबी करने चाहे कर सकता था। चौथा भाई आग की बेपनाह तपिश बर्दाश्त कर सकता था। 5वें भाई में सलाहियत थी कि वो सांस लिए बगैर कई घंटे तक जिंदा रह सकता था। बड़ा भाई अकेला दरिया के किनारे जाता और बेशुमार मछलियां पकड़कर घर लाता, मछलियां फरोख्त करके दूसरा सामान ले आता। इस तरह सारे खानदान का वही पेट पालता था। ये सारे भाई अपनी ये खूबियाँ किसी को नहीं बताते थे ताकि लोग इन्हें अजीब न समझें। सारे गाँव के लोग बड़े भाई की खुशामद करते थे। वो इनके बच्चों को भी वो तरीका बता दे जिससे वो इतनी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लेता है। वो हमेशा इन्हें ये राज बताने से इनकार कर देता। एक दिन गांव वालों की जिद के आगे उसे हथियार डालना पड़े। इसने गांव के कई लड़कों को साथ लिया और दरिया की तरफ चल दिया ताकि वो इन्हें ढेर सारी मछलियाँ पकड़ने का तरीका समझाने में कामयाब हो सके। उसने दरिया के किनारे पहुँचकर सारे दरिया का पानी अपने मुँह में भर लिया। सिर्फ इतना पानी रह गया कि मछलियां तैरकर दूर ना जा सकें। फिर इसने लड़कों को इशारा करते हुए बताया वो जितनी चाहे मछलियां पकड़ लें। लड़के भाग के दरिया में उतर गए। लड़कों को दरिया की तह में बहुत खूबसूरत रंगों वाले घोंगे भी दिखाई दिए। वहां बहुत से खूबसूरत सीपियां और कीमती पत्थर भी पड़े हुए थे। वो मछलियों की बजाय इन्हें इकट्ठा करने लगे। इन्होंने पत्थरों से अपनी झोलियां भर ली। जब कुछ देर हो गई तो बड़ा भाई पानी को मुंह में भरे हुए बहुत थक गया था। इसने 2 लड़कों को इशारा करने लगा वो जल्दी दरिया के किनारे वापस आ जाएं, लेकिन वो तो दरिया के खजाने को जमा करने में इतने मसरूफ थे कि इन्होंने बड़े भाई के इशारों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और दरिया की सतह पर आगे ही आगे बढ़ते रहे। बड़ा भाई तंग आकर जोर जोर से हाथ हिलाने लगा, लेकिन फिर भी गांव वालों के लड़कों ने जानबूझकर इसकी तरफ न देखा। आखिर जब बड़े भाई को महसूस हुआ कि वो अब दरिया का पानी मुंह में नहीं संभाल सकता तो इसने सारा पानी वापस दरिया में उंडेल दिया। गांव के सारे लड़के अपनी लालच की वजह से इस दरिया में डूब गए। जब बड़ा भाई घर पहुंचा और लड़कों के माँ बाप ने इससे पूछा कि इनके बच्चों ने कितनी मछलियां पकड़ी हैं और वो घर कब आएंगे, बड़ा भाई बहुत अफसरदा था। इसने पड़ोसियों को सारा वाकया सुनाया और इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि इस अफसोसनाक वाकये में इनका कोई कसूर नहीं है। इसने सबको बताया कि किस तरह लड़कों की मिन्नत की वो वापस आ जाएं, लेकिन उन्होंने इसका कहा नहीं माना। मजबूरन उसे पानी दरिया में वापस डालना पड़ा। लेकिन गांव वाले बहुत गुस्से में थे। इन्होंने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। गांव वालों ने इसे पकड़ा और घसीटते हुए गांव के मुखिया के पास ले गए। मुखिया को सारी बात बताई तो उसने फैसला करते हुए बड़े भाई से कहा, तुम अपनी जिम्मेदारी पर लड़कों को साथ लेकर गए थे तो ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी थी कि इन्हें वापस भी लाते, इसलिए सजा के तौर पर कल तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। यह सुनकर बड़े भाई ने मुखिया से दरख्वास्त की कि मरने से पहले वो एक दफ़ा अपनी बूढ़ी माँ से मिलना चाहता है, तो उसने इजाज़त दे दी। बड़ा भाई घर आया और आखिर सारा मामला अपने भाइयों को सुनाया। इसके छोटे भाई जिसकी गर्दन फौलाद की बनी हुई थी, इसने कहा, तुम अपनी जगह मुझे जाने दो, किसी को पता नहीं चलेगा तुम हो या तुम्हारी जगह मैं हूँ, क्योंकि हमारी शक्लें इतनी मिलती जुलती हैं और वो किसी भी सूरत मेरी गर्दन नहीं काट सकेंगे। अगले दिन छोटा भाई मुखिया की अदालत में गया और कहने लगा, जनाब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरी माँ से मिलने की इजाज़त दी, बस अब मरने के लिए तैयार हूँ। फिर छोटा भाई इस लकड़ी के टुकड़े के पास बैठ गया और अपनी गर्दन इस लकड़ी के टुकड़े पर रख ली। तब जलाद ने अपनी तेजधार तलवार से इसकी गर्दन पर वार किया, लेकिन तलवार की इस गर्दन पर लगकर उचट हो गई। गर्दन पर कोई असर न हुआ। यह देखकर फौरन कोई और तेजधार तलवार मंगाई गई, लेकिन वो भी उसको नुकसान पहुंचाने में नाकाम रही। आखिर जलाद उसको झुंझलाता हुआ वापस मुखिया के पास ले गया और कहने लगा, मोहतरम, इसकी गर्दन काटना नामुमकिन है
کیونکہ اس کی گردن فولاد کی طرح مضبوط ہے۔ منصف نے نیا حکم سنایا، کل اس شخص کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ یہ فیصلہ چھوٹے بھائی نے سنا۔ اس نے کہا، جناب میں آج ماں کو الوداع کر رہا تھا، لیکن کیونکہ مجھے کل سمندر میں ڈبویا جائے گا تو مجھے دوبارہ ماں کو ملنے کی اجازت دے دی جائے۔ مکھیا نے پھر اسے اجازت دے دی۔ بھائی گھر واپس آیا اور انہوں نے دوبارہ مشورہ کیا۔ یہ سن کر وہ بھائی جو اپنی مرضی سے اپنی ٹانگیں لمبی کر سکتا تھا، اس نے کہا صبح میں جاؤں گا، لہٰذا اگلے دن تیسرا بھائی عدالت پہنچا۔ کسی کو بھائیوں کی تبدیلی کا علم نہ ہو سکا۔ مکھیا کے حکم پر کچھ لوگ اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ لے گئے اور اسے سمندر میں پھینک دیا، لیکن ڈوبنے کی بجائے تیسرے بھائی نے اپنی ٹانگیں اتنی لمبی کر لیں کہ وہ سمندر کی تہہ کو چھونے لگی۔ اب اس کا سر پانی سے باہر نکل گیا۔ انہوں نے اس کو نکال کر پھر کشتی میں بٹھایا اور مزید گہرے سمندر میں لے جایا گیا، لیکن اس کی ٹانگیں پھر اتنی بڑی ہو گئیں کہ وہ واپس سطح سمندر سے اوپر آنے لگا۔ انہوں نے اس کو واپس کشتی میں بٹھایا اور مکھیا کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا اس کو ڈبونا تو ناممکن ہے۔ تو منصف نے پھر فیصلہ سنایا اور کہا اسے گرم تیل میں ڈال دیا جائے۔ تو اس نے ایک دفعہ پھر مکھیا سے پوچھا کہ وہ اپنی ماں کو مل کر بتا سکتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ مکھیا مان گیا۔ جب اس کے بھائیوں نے منصف کا یہ فیصلہ سنا تو چوتھے بھائی، جسے آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، اس نے کہا کہ سزا وہ جھیلے گا۔ پھر جب تیل کڑکنے لگا تو چوتھے بھائی کو تیل میں پھینک دیا گیا۔ وہ اس بڑی دیگ میں یوں تیرنے لگا جیسے کسی ٹھنڈے پانی کی جھیل میں۔ وہ کہنے لگا آگ اور تیز کرو، یہ تیل تو گرم ہی نہیں ہوا۔ جب جلاد کو یقین ہو گیا کہ اس کو مارنا ناممکن ہے، آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو اسے ایک بار پھر مکھیا کے پاس لے گیا۔ مکھیا نے سارا معاملہ سن کر گاؤں کی پنچایت بلا لی کہ اب کیا کیا جائے۔ تب اس نے فیصلہ کیا کہ اب مجرم کو مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، بس اسے زمین میں زندہ گاڑ دیا جائے۔ گاؤں سے باہر ایک جگہ بڑا گڑھا کھودا۔ ایک دفعہ قیدی کو پھر ماں سے ملنے کی اجازت دے دی گئی، تو اب اس کی جگہ پانچویں بھائی نے لے لی، جو سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا تھا۔ جب اس کو زمین میں گاڑ دیا گیا تو سارے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا تھا۔ تب جب رات کو سارے مطمئن ہو کر سو گئے تو چاروں بھائیوں نے اسے گڑھے سے نکال لیا اور پھر سب اپنی ماں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ ایک بار پھر آپ کو یاد دلاؤں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں۔ بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔